Hello बच्चों, let us read this question. Two particles A and B move with constant velocities v1 and v2. At the initial moment, their position vectors are r1 and r2 respectively. The condition for particles A and B for their collision is. तो नीचे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, बतलाना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होगा वह है कोलिजन इन ए प्लेन। इस क्वेश्चन में हमें जो डेटा दिए हुए हैं वह है इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ए, ये बराबर दे रखा है r1 एंड वेलोसिटी ये बराबर दिया हुआ है v1। इसी तरह से इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल b ये हमको दिया हुआ है r2 एंड वेलोसिटी ये हमको दिया हुआ है v2। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, जिसको कि हम v21 कहते हैं, ये बराबर होगा v2 माइनस v1। और इसी तरह से रिलेटिव पोजीशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, जिसको कि हम r12 कहेंगे, ये बराबर हो गया r1 माइनस r2। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा पार्टिकल b इतनी वेलोसिटी v2 माइनस v1 के साथ पार्टिकल a की तरफ जा रहा है, जो कि उससे r1 माइनस r2 डिस्टेंस पे है। एंड देन टाइम टेकन बाई b to reach the position of a, इसको हम कहें t, तो बराबर होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गया मॉड ऑफ r1 माइनस r2 अपॉन स्पीड, स्पीड हो गई v2 माइनस v1। इतने टाइम में पार्टिकल b यदि कोलिजन होता है तो पार्टिकल a तक पहुंचेगा। तो कंडीशन फॉर कोलिजन ये होगा कि आफ्टर द टाइम t पोजीशन of both the particles must be the same, कि t टाइम के बाद दोनों पार्टिकल सेम पोजीशन पे होने चाहिए। सिंस फाइनल पोजीशन ऑफ a ये बराबर हो गया इनिशियल पोजीशन प्लस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम t, ये हो गया v1 इंटू टी। और इसी तरह से फाइनल पोजीशन
ऑफ बी ये बराबर होगा इनिशियल पोजीशन R2 प्लस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम t। ये दोनों पोजीशन सेम होनी चाहिए तभी कोलिजन होगी। एंड देयरफॉर R1 प्लस V1t बराबर हो चाहिए R2 प्लस V2t। तो R1 माइनस R2 बराबर हो गया V2 माइनस V1 इंटू टी। अब यहाँ पर मैं t की वैल्यू रख देता हूँ, तो V2 माइनस V1 और t की वैल्यू हमने देखा R1 माइनस R2 का मॉड अपॉन V2 माइनस V1 का मॉड। एंड देयरफॉर R1 वेक्टर माइनस R2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 ये बराबर होने चाहिए V2 माइनस V1 वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ V2 माइनस V1। तो ये है कंडीशन जिसे सेटिस्फाई करने पर दोनों पार्टिकल A और B एक दूसरे से कोलिजन जरूर करेंगे। एंड देयरफॉर दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसलिए दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट हो रहा है। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.